आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। जुमले के हिस्से और जुमले की इकसाम, आज की इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को इंशाअल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा तलबात, ये उर्दू ग्रामर की एक सिलसिलावार एक सीरीज़ का आगाज़ किया है मैंने, जिसमें इंशाअल्लाह आपको उर्दू ग्रामर की इब्तदाई चीज़ों से आपको इंशाअल्लाह आगाही दी जाएगी। ये चीज़ें सीख कर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपको मज़मून निगारी, ख़तूत निगारी, कहानी नवीसी, दरख्वास्त नवीसी, मुकालमा निगारी जैसे जो तफसीली सवालात होते हैं, यानी जो ज़्यादा नंबर वाले सवालात होते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा ये आपको अटैम्प्ट करने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि जुमला किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है जी, और उर्दू के अंदर हम इसको जुमला कहते हैं। जुमला कहते हैं जी दो या दो से ज़ायद बामानी अल्फाज का मजमूआ, जिसे सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, लिखने वाले को उस बात की समझ आ जाए तो वो जुमला कहलाता है। दो या दो से ज़ायद बामानी अल्फाज का मजमूआ। तो आइए अब चलते हैं जुमले के हिस्सों की तरफ कि जुमले के हिस्से कितने होते हैं। तो देखिए जी, जुमले के सबसे पहले हिस्सों की तरफ आते हैं। जुमले के बुनियादी तौर पे दो बड़े हिस्से होते हैं। एक हिस्से का नाम मुस्नद, ठीक है जी, और दूसरे का मुस्नद अलैह। दो हिस्से हैं, मुस्नद और मुस्नद अलैह, ठीक है जी। मुस्नद जो है, इसका मतलब ये होता है जुमले का वो हिस्सा होता है जिसमें जो कुछ बताया जाए, जो तफसीर बताई जाए, उसे हम उस हिस्से को मुस्नद कहते हैं। और जिस चीज़ के बारे में, जिस शख्स के बारे में बताया जाए उसे मुस्नद अलैह कहते हैं। तब यहाँ पे थोड़ा सा तफसील से देखें। जुमले में जो कुछ बताया जाए उसे मुस्नद कहते हैं, ठीक है जी। जो कुछ भी बताया जा रहा हो उसे हम मुस्नद कहते हैं। मिसाल, अकरम किताब पढ़ता है, नजमा दूध पी रही है, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है जी, सर सबक पढ़ा रहे हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं जी, मुस्नद, यानी उसमें जो कुछ बताया जा रहा हो। मिसाल के तौर पे यहाँ देखें नीचे, किताब पढ़ता है, ठीक है जी। अब किताब पढ़ता है इसलिए जुमले के अंदर मुस्नद है। दूध पी रही है, ये मुस्नद है, ठीक है जी। पहले जुमले में किताब पढ़ता है मुस्नद है, दूसरे जुमले में दूध पी रही है, ये मुस्नद है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मुस्नद अलैह। मुस्नद अलैह जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ के बारे में बताया जाए, किसी शख्स या चीज़ के बारे में बताया जाए, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं मुस्नद अलैह। वही दोनों मिसालें पीछे वाली, अकरम किताब पढ़ता है, नजमा दूध पी रही है। तो पहले हमने इसमें मुस्नद निकाला था, मुस्नद अलैह निकालेंगे। तो किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ रहा है? अकरम, ठीक है जी। कौन किताब पढ़ रहा है? अकरम। यानी ये जो जुमला किस चीज़ के मुतल्लिक है? अकरम से मुतल्लिक है। तो इसमें ये किस चीज़ के मुतल्लिक है? अकरम से मुतल्लिक है, तो अकरम इसमें हो गया मुस्नद अलैह, ठीक हो गया जी। दूसरी मिसाल के अंदर नजमा दूध पी रही है, कौन दूध पी रही है? नजमा, ठीक है जी। तो इस जुमले में किसके बारे में बात हो रही है? नजमा के बारे में। तो इसमें मुस्नद अलैह क्या हो गया? नजमा, ठीक है जी। यानी जिस चीज़ के बारे में या जिस शख्स के बारे में बताया जाए उसे हम मुस्नद अलैह कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जुमले की इकसाम की तरफ कि जुमले की इकसाम कितनी होती हैं। जुमले की इकसाम दो तरह की होती है। पहले नंबर 1 पर खबरिया जुमले, नंबर 2 पे हैं इंशाइया जुमले, ठीक है जी। खबरिया जुमले और इंशाइया जुमले, ठीक हो गए जी। आइए इनको ज़रा थोड़ा सा तफसील से देखते हैं कि खबरिया जुमले से क्या मुराद है और इंशाइया जुमले किसे कहते हैं, और इसको हम मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जी खबरिया जुमले, कौन से है जी? खबरिया जुमले। खबरिया जुमले का मतलब है ऐसे जुमले जिनमें किसी चीज़ या काम के बारे में, किसी चीज़ या काम के बारे में ख़बर या इतला दी जाए, ठीक है जी। ऐसे जुमले, क्योंकि नाम से ही ज़ाहिर है खबरिया जुमले, किसी चीज़ की खबर दी जा रही होगी बारे में। ऐसे जुमले या किसी जुमले में किसी चीज़ की, किसी काम की इतला दी जा रही हो, तो ऐसे जुमलों को हम कहेंगे खबरिया जुमले। मिसाल के तौर पे नीचे मिसाल मुख्तलिफ दी हुई है। अकरम किताब पढ़ रहा है, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, हम अक्सर शाम में घूमने जाया करते हैं। ये सारे जुमले जो है वो क्या हैं जी? इसमें किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है
اطلاع دی جا رہی ہے کہ ہم کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں. ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ کرکٹ کھیلنے جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے بات. ہم اکثر شام کو گھومنے جایا کرتے ہیں، تو اس میں بھی مثال سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ جی ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ جی گھومنے جاتے ہیں. جی تو آئیے اب چلتے ہیں جملے کی دوسری قسم کی طرف، انشائیہ جملے. انشائیہ جملے کا مراد یہ ہے کہ جس میں کسی چیز کے بارے میں نہ تو اطلاع دی جا رہی ہو اور نہ ہی کوئی خبر دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، نہ اطلاع دی جا رہی ہے اور نہ خبر دی جا رہی ہو، ایسے جملوں کو انشائیہ جملے کہتے ہیں. سادے جملے جس کو ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پہ واہ کیا بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، افسوس میری گاڑی چھوٹ گئی. اس طرح کے مختلف قسم کے جملے جس میں نہ تو کوئی اطلاع ہو یا نہ کوئی اس میں خبر پائی جائے، ایسے جملوں کو ہم انشائیہ جملے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ہم نے کیا چیز سیکھی ہے جی آج کی اس کلاس کے اندر؟ ہم نے سب سے پہلے جملے کی تعریف سیکھی ہے، جملے کے حصے جاننے کی کوشش کی ہے، جس میں مسند اور مسند علیہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ مسند کے بارے میں بتایا گیا جی وہ جملے کا وہ حصہ جس میں جو کچھ بتایا جا رہا ہو وہ مسند ہے، جس چیز کے متعلق بتایا جا رہا ہے وہ مسند علیہ ہے. پھر ہم نے جملے کی اقسام کو ذکر کیا کہ جملے کی دو بنیادی طور پہ اقسام ہوتی ہیں، خبریہ اور انشائیہ. خبریہ کے اندر کسی چیز کی اطلاع یا خبر پائی جاتی ہیں، اور انشائیہ ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں کسی خبر کا یا کوئی اطلاع کا ذکر نہ ہو. مزید اردو کی مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اردو کے نالج کے لیے، اردو کی اسی طرح کی بہت ساری اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.